देखिए, रेप केस की क्वेश्चनिंग कर दे सुप्रीम कोर्ट तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट बन जाता है। बहुत रेयर दिखता है कि रेप केस की क्वेश्चनिंग हो जाए। ऐसा ही एक रेप केस 376(2)N एक्यूज्ड के ऊपर है। हाई कोर्ट जाते हैं क्वेश्चन करवाने के लिए। हाई कोर्ट ने क्वेश्चन करने से मना किया, कहा कि ट्रायल जरूरी है इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया, किस ग्राउंड पे क्वेश्चन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इस केस में क्या होता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सामने आई, प्रॉमिस, फेक प्रॉमिस ऑफ मैरिज करके जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए गए फेक प्रॉमिस करके। होता क्या है, 376(2)N लगा, मतलब बार बार सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ। इस सेक्शन की एक खासियत ये है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन कंसेंट को जो प्रूफ करने का काम होता है ना, वो जाता है एक्यूज्ड के ऊपर कि कंसेंट फ्री था या फ्री नहीं था, वो एक्यूज्ड के ऊपर जाता है। मतलब ये नेगेटिव प्रिजम्पशन पे चलेगा कि कंसेंट जो था वो प्रोसिक्यूट्रिक्स का कंसेंट नहीं था इस केस में। इस केस में खासियत ये थी कि दोनों पार्टी, एक्यूज्ड और कंप्लेंट, दोनों एडवोकेट पढ़े लिखे लोग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दोनों मैरिड। इवन जो प्रोसिक्यूट्रिक्स थी वो ऑलरेडी मैरिड थी और उनका जो डिवोर्स का केस था वो पेंडिंग था। कोर्ट का मानना ये है, सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि अगर आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा है कोई, तो क्या आप उस प्रॉमिस को रिसीव करने में कैपेबल हैं? क्या आप उस प्रॉमिस को डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर प्रोसिक्यूट्रिक्स के ऊपर अगर उनको ये कहा जाता है कि सामने वाला उससे शादी करेगा, तो वो उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करने में कैपेबल कहाँ है, क्योंकि वो खुद ही शादीशुदा है, ऑलरेडी शादीशुदा है, उनकी डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है। और जब वो डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है वो उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। यही हालात, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस रेप केस को जो छत्तीसगढ़ पे जो एफआईआर चल रही थी उसको क्वेश्चन कर दिया। इसकी जो सेशन ट्रायल थी उसको भी क्वेश्चन कर दिया।